प्लीज। हम लोग ने अलजेब्रा का स्टार्ट किया था, बीज गणित जो है चालू किया था, जिसमें हम लोग ने एक्स से चीजों को रिप्रेजेंट किया था और कुछ चीजों के बारे में पढ़ा था। जैसे नंबर होते हैं 1 2 3 4, ये सारे नंबर जो होते हैं फिक्स्ड है। एक मतलब एक ही चीज है, दो मतलब दो ही चीज है, दो मतलब तीन चीज नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें फिक्स्ड हैं। जो फिक्स होता है उसे हम कांस्टेंट कहेंगे। क्या कहेंगे? कांस्टेंट, ठीक है। और एक्स वाई जेड टी क्यू ए बी सी डी, ये सारी चीजों की कुछ भी हो सकता है, ठीक है, इनकी कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो ये हमारे क्या है? वेरिएबल। ये क्या है? वेरिएबल है, ठीक है। कांस्टेंट को हम लोग अचर भी कहते हैं, जो बदले ना, ठीक है। और वेरिएबल जो बदले, चर, ठीक है। तो ये हमारा चर है और ये हमारा अचर है, ठीक है। अब हम लोग ढूंढना चालू करेंगे कि कौन कौन सी चीजें चर होती हैं और कौन कौन सी चीजें अचर होती हैं। चलो एक अपनी मर्जी से लेते हैं 7xy मान लो, ठीक है। अब ये 7 जो है, 7 तो 7 ही है, तो ये क्या है? अचर। x की तो कुछ भी वैल्यू हो सकती है, मेरी मर्जी, ठीक है। तो ये क्या है? चर है, चर है, ठीक है, क्योंकि x की कोई वैल्यू हो सकती है। हाँ, ढंग से मानना। इसी तरीके से y है, y की कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो ये दोनों क्या है? चर है। x भी चर है, y भी चर है, पर 7 क्या है? अचर है, ठीक है। जैसे कि आप लोग ने रेखा गणित में पढ़ा हुआ था, जब सर्किल पढ़ा था तो उसका डायमीटर पढ़ा था ट्वाइस रेडियस, ठीक है। डायमीटर को ट्वाइस रेडियस पढ़ा था। तो अब ये देखो, जैसे जैसे r की वैल्यू बदलेगी वैसे वैसे d की भी वैल्यू बदलेगी, पर 2 तो एज इट इज रहेगा। तो 2 अचर है और r और d क्या है? चर है। मान लो ये कहा गया कि कुछ रुपया जो है डोनेट करेगी, मान लो संगीता डोनेट करेगी, और कुछ रुपया लक्ष्मी देगी, ठीक है। लक्ष्मी ने कहा कि संगीता से मैं 2 रुपया ज्यादा दे दूंगी, जब भी कुछ होगा तो 2 रुपया ज्यादा दे दूंगी। तो अब बात यह आती है कि मान लो संगीता ने 1 रुपया दिया, तो लक्ष्मी ने कितना रुपया दिया? 2। 1 रुपये में 2 रुपया बढ़ा के दिया, तो कितना? 3। अगर संगीता ने 2 रुपये दिया तो लक्ष्मी ने 2 + 2 4। अगर संगीता ने 3 रुपये दिए तो लक्ष्मी ने 5, ठीक है। अगर संगीता ने 4 रुपये दिए तो 4 + 2 6। कितना हुआ? 6। अब ये जो है चीजें जैसे ऐसे देखो, संगीता रुपया देते आ रही है, लक्ष्मी को और बढ़ा के देना पड़ रहा है। कितना? 2 रुपए ज्यादा। तो संगीता के जो रुपया देना है वो बदलता जा रहा है, इसी तरीके से लक्ष्मी का जो देना है वो भी बदलता जा रहा है, पर ये जो 2 रुपया है ये बराबर है, ठीक है। तो ये क्या है? ये बदल नहीं रहा, हर बार 2 रुपया ही ज्यादा दिया जा रहा है। तो ये क्या है? अचर है, और ये दोनों क्या है? चर है, ठीक है। हम लोग ने पिछली बार एक चीज और पढ़ी थी कि मान लो जैसे 2 2 2 2, कई बार अगर लिखो 2 + 2 + 2 + 2 कितना हुआ? 8। इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, कैसे? 4 बार 2, ठीक है, 4 × 2, ठीक है, 4 बार 2। पर नहीं, 4 बार 2 घात नहीं है ये। आपने 2 को कितनी बार जोड़ा, जब आप जोड़ने वाला करते हैं तो वो जितनी बार जोड़ा उसे बाहर रखेंगे गुणा जितनी चीज को जोड़ा था, ठीक है। 2 को 4 बार जोड़ा था, ठीक है, तो 4 को पहले रखेंगे गुणा 2 को जोड़ा था। इसी तरीके से अगर मान लो x होता तो x + x + x + x कितना हो जाता? 4 टाइम्स लिया और क्या लिया? x लिया, तो 4x, ठीक है।
ये जोड़ में है। पर अगर यही चीज गुणा में हो जाए, अगर यही चीज गुणा में हो जाए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, अगर यही चीज गुणा में हो जाए तो हम लोग क्या करेंगे, इसे घातांक वाले फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले आधार लेंगे। आधार क्या है इस गुणा का? 2। ठीक है, तो हम लोग 2 को आधार लेंगे और कितनी बार किया? 4 बार। 4 को हम लोग घातांक ले लेंगे। ठीक है, अगर गुणा कर रहे हो तो घातांक को ऊपर लेंगे। ठीक है, आधार जिस चीज को मल्टीप्लाई कर रहे हो नीचे और जितनी बार मल्टीप्लाई कर रहे हो वो ऊपर। इसी तरीके से अगर मान लो ये x होता, x होता, x होता, x होता, तो ये क्या हो जाता? x हमारा आधार हो जाता और घातांक कितना हो जाता? 4। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिए कि जब जोड़ा जा रहा है तो जितनी बार जोड़ा वो पहले इंटू आधार। ठीक है, पर जब गुणा किया जा रहा है तो आधार के ऊपर घातांक लग जाएगा। ठीक है, ये चीज का ध्यान रखिएगा। मान लो हम लोगों ने ऐसे ले लिया -5 इंटू -5 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई। अब यहां पे हमारे पास 3 तरह के आधार हो गए हैं। एक -5 हो गया है, दूसरा x हो गया है, तीसरा y हो गया है। तीनों आधारों को हम लोग गुणा के फॉर्म में लिखेंगे और उनके घातांक को ऊपर लिखेंगे। कौन कौन से पहले आधार हैं? -5, दूसरा आधार क्या है? x, तीसरा आधार क्या है? y। -5 कितनी बार? तो इसका घातांक 2। ठीक है, x कितनी बार? 2। y कितनी बार? 3। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। आधार को लिखा और उसके ऊपर उसके घातांक को लिख दिया। अब हम लोग जो है छोटे छोटे क्वेश्चन फटाफट 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 करेंगे। जो एक साथ नहीं आंसर दोगे, हाथ उठाओगे, देखें कौन सही आंसर देता है। ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए। घातांक 5। ठीक है, कितनी बार है? 5। ठीक है, तो इसका घात क्या है? 5 है, तो a घातांक 5, या इसको आप ऐसे कहते हैं a टू द पावर 5। ठीक है, a टू द पावर 5। ठीक है, अगर मान लो 5 इंटू a इंटू a इंटू b इंटू b इंटू b इंटू b हो गया, तो 5ab 5 का घातांक 1 है। ठीक है, जो नहीं लिखा जाता। a का कितना है? b का अच्छा, एक बार इसीलिए एक चीज हमेशा तुम्हें कम दिखती है। जब यहाँ 5 थे तो 4 दिख रहे थे, अब जब 4 हैं तो 3 दिख रहे हैं। शाइन कर रहा है। ठीक है, अब बताओ आधार कौन कौन से? जल्दी 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 जल्दी। 2 आधार है, 2 आधार है। क्या है? ये 2 किस साइन के साथ है? तो आधार क्या है? -2। गुड। अब 2 बोला था, -2 नहीं बोला था। अब यहां पे बताओ ये क्या है? a है, 1/a है, 1/a 1/a 1/a, तो आधार 1/a कितनी बार? 3 टाइम्स। ठीक है,
तो ये 1/a 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 3 बार आया, तो 1/a। अब आया क्वेश्चन a प्लस 2 प्लस 2। अब बताओ। हाँ, बोर्ड पे आके। ए है। हाँ, हाँ, नहीं कौन आएगा ठीक करने? कौन? चलो आ जाओ। हैं? कोई दूसरा है? नहीं चाह, आ जाओ। हाँ, जल्दी का काम। यहाँ पे जोड़ वाला दिया था, गुणा वाला नहीं था। 3 बार a को जोड़ा तो 3 इंटू a, ठीक है। फिर 2 बार 2 को जोड़ा तो प्लस 2 इंटू 2। अब चलो, अच्छा ये चीज जो है आप लोग को है कि जितनी बार किया जाता है उससे बाहर, और जो जिससे किया उसे अंदर, ठीक है। इसने ऐसे लिखा, पहले a लिखा, बाद में 3 लिखा, ठीक है। अगर देखा जाए तो दोनों सही होता है। जैसे हम लोगों ने संक्रियाएं पढ़ी थी, ठीक है, उसमें क्या पढ़ा था? जैसे 2 इंटू 3 करो, चाहे 3 इंटू 2 करो, आंसर तो वही आएगा, ठीक है। तो चाहे a इंटू बी करो, चाहे b इंटू a करो, तो आंसर वही आएगा। बस हाँ, लिखने में जरूर ऐसा किया करो कि अचर पहले लिखा करो, चर को बाद में लिखा करो, ठीक है। लिखने का सही तरीका यही है कि अचर पहले, चर को बाद में। ये बात अलग है कि अगर आप ये लिखते हैं तो गलत नहीं है, ठीक है। अब कौन आने वाला है? कौन आ रहा है? आ जाओ। ये तो खिचड़ी है। सर गलत है। ये खिचड़ी है, खिचड़ी। अच्छा देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई आएगा सही करने? सही करने आ रहे हो? अरे वेरी गुड, आ जाओ आ जाओ। ट्राई करने, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। गुड, सही। रुक जाओ। सही है, बिल्कुल सही। देखो यहाँ पे ये तीनों गुणा हो रहे हैं, तो गुणा वाले में क्या लगता है? घातांक वाला, ठीक है। और यहाँ पे भी गुणा हो रहे हैं, तो यहाँ पे भी वही लगता है, और बीच में प्लस साइन है, प्लस साइन लग गई। आंसर इज राइट।
अब अगर मान लो आपको घातांक वाले फॉर्म में दे रखा है और उसको नॉर्मल तरीके से निकालना है तो कैसे होगा? जैसे मान लो 7x² दे रखा है तो इसका मतलब क्या है? 7 एक बार, x 2 बार, y 1 बार। ठीक है, सब क्या है? गुणे में, क्योंकि जब भी घातांक वाला रहेगा तो क्या रहेंगे? गुणे में रहेंगे। ठीक है, अब इसको कौन करेगा? चलो आ जाओ। नहीं करते रहो, सब सही है, करे रहो, करते रहो, सही है। हाँ नहीं, उसको पहले खत्म तो कर लेने दो। बाकी सब चीज तो सही चल रहा था, ये -5 पे कोई स्कीम चल रही थी क्या? बढ़ कैसे गया? कितनी बार है और कितनी बार लिखा? 1 2 3 4 5 गया, ऐसे चला गया। अब नहीं है, अब तो सही हो गया। -5 इंटू -5 इंटू -5, ये क्या है बेटा? x इंटू x इंटू x इंटू y इंटू y। ठीक है, अब आप इसको ऐसे लिखेंगे, तो आपको यहां पे क्या करना है? साइन के साथ जो है करना है। ठीक है, इसको साइन के साथ -5 इंटू -5 इंटू -5 जैसे किया, इंटू x इंटू x इंटू x इंटू y इंटू y। ठीक है, माइनस संख्या को ब्रैकेट में इसलिए लिखते हैं कि जैसे जल्दी में कोई गलती ना हो जाए, उसको आप सब्ट्रैक्शन ना समझ बैठे। होता क्या है कि -5 और -5 आपने मान लीजिए -5 इंटू -5 ऐसे लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है? गुणा करना। पर अगर कहीं आपने ऐसे -5 लिख दिया तो ये क्या हो गया? सब्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है, तो ये -10 हो जाएगा। यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा? -10। और यहाँ पे क्या आंसर आएगा? 25। माइनस माइनस प्लस और 5 5 25 अंतर आ गया ना। इसलिए माइनस वाली संख्याओं को कोष्ठक के अंदर या ब्रैकेट के अंदर ही रखना चाहिए, तो गलती नहीं होती। अब चलो इसको कौन करेगा? मुझे कोई नया चेहरा चाहिए। नहीं खुशबू आ जाओ। गुड। अच्छा ठीक है, करने देना। चलो करने देते हैं। इसको एक्सपांडेड फॉर्म में लिखना है। ठीक है, मतलब जैसे पहले वाला किया था, इससे पहले वाला बिल्कुल ऐसे करना। हाँ बताओ नहीं। करने दो उसे, करने दो उसे, करने दो उसे, करने दो करने दो करने दो। सही है सर ना, सर सही है।
अरे हाँ, अरे करने के पहले देखना था, मुझे देखा भी नहीं। गलत है सर। आप दो सामने डालो एक बार हो चुका है ना यहाँ पर। अच्छा मुझे कॉपी भी दिखा दो। देखिए सही है। सही है। इसका नहीं बता दीजिए। कर लो फिर बताएंगे। कुछ ठीक करना है इसमें? वो हाँ घोड़े के निशान है। क्या चीज सही करनी है? कुछ सही करना है? कुछ सही नहीं करना? सही है ये? नहीं है। कुछ 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 कोई ठीक करेगा? कोई 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 ठीक करेगा? कुछ ठीक करना है? हाँ चलो आ जाओ। सबको बारी बारी आना चाहिए। बिल्कुल सही, गुड। यहाँ सब देखिए, जब भी हम लोग का घातांक आता है तो इसका मतलब गुणे हो रहा होता है। ठीक है, क्योंकि प्लस साइन बीच में थी, फिर प्लस साइन, फिर घातांक का फॉर्म आ गया, फिर गुणे होने लगा। क्विज स्टाइल में गेम, क्विज स्टाइल।